अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। आज का व्लॉग मैं नाश्ते से शुरू कर रही हूँ, जो कि नाश्ता मैंने आज ये नहीं किया है, ये मैंने कल किया था। और ये बनाए थे आलू के पराठे। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो दिल कर रहा था कि कुछ आलू वाले पराठे खाते हैं, तो ये मैंने खाया था। और इवन जब बच्चे स्कूल से आए थे ना रेहान, तो मैंने उनको भी यही दिया था। आज सुबह का ये क्लिप है, रेहान के स्कूल में आज पार्टी थी और रेहान रेडी होके गए हैं, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे थे, मुझे बहुत प्यार आ रहा था रेहान के ऊपर। उनको हम स्कूल छोड़ के आए हैं। उसके बाद जनाब मैंने जाना था टेस्को में, मुझे चाहिए थी कुछ चीज़ें घर की। और फिर उसके बाद धूप इतनी प्यारी थी और फरहान गाड़ी में ही रहे थे अपने पापा के पास, फरहान रेहान जो है वो स्कूल में थे और फरहान डैडी के पास, और मैंने अकेले आराम से शॉपिंग की। उसके बाद जनाब मैं आपकी बहन गई तो घर की चीज़ें लेने के लिए थी, लेकिन उसके बाद उनको ना दोबारा से सेल दिखाई दे गई थी। सेल में क्या किया, आपकी बहन ने चीज़ें ली हैं जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये दो बैग थे बहुत ही प्यारे से, ये मुझे बहुत क्यूट लगे हैं। आपने देखा होगा मैं ज़्यादातर इस स्टाइल के अभी बैग पिक करती हूँ। मैं जब शादी से पहले भी ये वाले बैग उठाती थी और मुझे बहुत अच्छे लगते थे, और उसके बाद भी काफ़ी अरसा, फिर कुछ अरसे के लिए मैंने ये छोड़ दिए थे, क्योंकि बच्चे जब बेबीज़ थे, छोटे थे, तो इनका मुझे बड़ा बैग चाहिए होता था जिनमें इनकी चीज़ें मैं ज़्यादातर रखती होती थी। अब माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए तो मैंने दोबारा से अपनी वही वाली चीज़ें लेना शुरू कर दी हैं। तो ये बैग लेके आई थी मैं अपने लिए, और आपने देखे होंगे मेरे पहले भी काफ़ी सारे बैग इस तरह के। और ये वाला मुझे बहुत क्यूट लग रहा था, फैंसी कपड़ों के साथ मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो ये वाला एक लेती हूँ, और इसको आप एज अ क्लच भी यूज़ कर सकते हो, इसलिए मैंने इसको, ये ऑल इन वन ही है तो इसलिए मैंने इसको ले लिया था। और ये सेल पे लगे हुए हैं, तो क्योंकि नॉर्मल प्राइसेस जो थी इनकी, मतलब ये वैसे भी इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप टेस्को या आजरा से लेते हो ना तो आपको इतने महंगे नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी 12 पाउंड या 10 पाउंड में इस तरह आपको मिलता है, तो वो अभी आपको 8 पाउंड 6 पाउंड में मिल रहे हैं। तो हाफ प्राइस आप समझ लें, मतलब हाफ से थोड़ा सा ऊपर है लेकिन हाफ प्राइस ही है, मतलब बहुत कम पैसों में मिल रहे हैं। तो इसलिए फिर ये दो मैंने ले लिए थे। आप मुझे बताएं आपको कौन सा अच्छा लग रहा है ज़्यादा। मुझे दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके बाद ये वाला ड्रेस है जनाब, ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, और इसका स्टफ़ ऐसा है कि आप इसको गर्मी सर्दी दोनों में पहन सकते हैं, लेकिन बाजू इसके हाफ है। हो सकता है मैं इसको गर्मियों में पहनूं, लेकिन मैंने ले लिया था। अभी ये 8 पाउंड का है, पहले आई थिंक ये 15 पाउंड का था या 16 का था, अभी 8 का मिला है। बहुत प्यारा है। और इसका मुझे सबसे मज़े की जो चीज़ लगती है, इनके ये जो चुन्नट पड़े हुए हैं ना कमर वाली जगह पे, ये बहुत प्यारे लगते हैं। जब आप पहनते हैं ना तो बहुत अच्छी लुक आती है इसके साथ। ये लॉन्ग ड्रेसेस हैं। अच्छा, ये वाला जो अभी मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ ना, रेड वाला, ये मुझे पहले से ही बहुत पसंद था, लेकिन मैंने इसको लिया नहीं था। ये 25 पाउंड का था, मुझे अच्छा लगा था, मैंने देखा था, और उसके बाद मैंने लिया इसलिए नहीं था क्योंकि 25 पाउंड में मैंने सोचा कि ये मैं लूँगी, फिर इसके साथ 6 पाउंड का मैं टाइट्स या कुछ भी पजामा लूँगी, उसके साथ स्कार्फ लूँगी, मतलब ये 35 पाउंड तक मुझे पड़ जाता, तो इसलिए फिर मैंने इसको छोड़ दिया था। आज जब मैं गई हूँ तो मैंने देखा तो ये सेल पे लगा हुआ था। और आप मज़े की एक बात मैं आपको बताती हूँ कि ये एक ही साइज़ मेरा रह गया था सामने, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा लेट हो जाती ना तो मुझे नहीं मिलता। वहाँ पे एक और लड़की भी खड़ी थी इसी ड्रेस के लिए, और उसका भी साइज़ यही था। मैं जब उठा के चली गई तो वो ढूंढ रही थी साइज़ 8 उसको भी मिल जाए, लेकिन वहाँ पे था नहीं। और तो ये अभी मुझे 15 पाउंड में मिला है, पहले ये 25 पाउंड का था, और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मुझे मिल गया। और ये बहुत ही प्यारा है, इसकी कमर पे बेल्ट भी है। पहन के मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा लगता है, जिस दिन मैं पहनूंगी उस दिन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद जनाब जब रेहान को स्कूल से पिक किया था, उसके बाद हम गए थे, कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी, लेनी थी मैंने, लेकिन मुझे नहीं मिल रही थी। मैं B&M गई हूँ, होम बार्गेन में गई हूँ, उसके बाद ये मैं रेंज में खड़ी हूँ, यहाँ पे भी मुझे नहीं मिली। अब टेस्को रह गया है, वहाँ पे मैं दोबारा से जाके चेक करूँगी, क्योंकि जब सुबह के टाइम में गई थी तो मुझे ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी। और उसके बाद जिस एरिया के अंदर से मैं गई थी ना, वहाँ पे पहले एरिया मेरी कपड़ों वाली जगह आती है, तो वहाँ से मैं वापस आ गई थी। अब मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि वो मुझे कल दोबारा लेके जाएंगे, क्योंकि रेहान को जब पिक किया होता है ना, फिर उनको फ़ौरन से घर लाना होता है, थोड़े बच्चे थके हुए होते हैं ना, ज़्यादा देर आप बाहर नहीं रह सकते। ये एक दिन पहले का क्लिप है जनाब, जब हम खाना ले रहे हैं। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे उनको पता होगा कि वीक में एक दिन, जिस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है, उस दिन मैं घर में कुकिंग नहीं करती हूँ, ज़्यादातर हम बाहर से खाना लेके आते हैं। तो वो ट्रीट जनाब मेरे हस्बैंड देते होते हैं हमें, और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं गाड़ी में बैठ के, और वो खाना ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन है, आप जाके बाहर खाना नहीं खा सकते। हाँ, हम खाना लेके आते हैं और घर में आके फिर हम खाते हैं। और मेरा ये पिज़्ज़ा फेवरेट है, ये वीक में एक बार ही मैं खाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसमें जो है ना अपना स्टाइल इसको कहते हैं, और बहुत ही मज़ेदार होता है। अच्छा, मज़े की एक बात बताती हूँ, मैं इस दिन कुकिंग नहीं करती हूँ, लेकिन एक चीज़ है, हल्की फुल्की हम कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह बना लेते होते हैं। और ये जो फ़िश मैं अभी बनाने वाली हूँ, इसका मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मसाला मैंने बना के रेडी करके रखा हुआ होता है, किसी भी टाइम कोई अचानक से भी आ जाए तो मैं इजीली रेडी कर लेती हूँ। अभी मैं क्विक इसकी रेसिपी अगेन बता रही हूँ, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। ये फ़िश का जो शान का मसाला है ना, ये मैं एक पूरा पैकेट डाल देती हूँ इस डब्बे के अंदर। उसके अंदर एक बड़ा चम्मच मैं बेसन डालती हूँ, एक बड़ा चम्मच मैं डालती हूँ मैदा,
उसके अंदर जो है 1 छोटी चम्मच ज़ीरे की डाल देती हूँ, 1 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालती हूँ, थोड़ा सा नमक डालती हूँ और सूखा धनिया जो होता है वो 1 छोटी चम्मच डाल के इन सारी चीज़ों को मिक्स करके रख देती हूँ। फ़िश को निकालती हूँ, निकाल के घंटा आधा घंटा उसको बाहर रख दें, उसके बाद उसका पानी सारा निचोड़ के बस इसके अंदर आपने ऐसे लगा लेना होता है। ये लगा के आप इसको फ्राई कर सकते हो, आप इसको ग्रिल कर सकते हो, बहुत ही मज़ेदार किस्म की फ़िश बनती है। तो मैं जो हूँ वो इस तरह से जल्दी से स्नैक्स कुछ बना लेती होती हूँ, तो ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने पहले भी शेयर किया आपके साथ रेसिपी, लेकिन अभी दोबारा मैं बना रही थी तो मैंने सोचा कि मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम व्लॉग देखा होगा उनको ये कि पता लग जाएगा कि कैसे है, क्योंकि कई दफ़ा मिलती भी नहीं है ना, क्योंकि मेरी बीच में कई रेसिपी छुपी हुई होती है। स्पेशल कुकिंग का चैनल तो ये नहीं है, इसलिए फिर बीच में कहीं छुपी होती है तो मिलती नहीं है। अभी मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार किस्म की बात शेयर करती हूँ। आपको पता है कि यहाँ पे क्रिसमस है अभी, और बहुत सारे लोग क्रिसमस सेलिब्रेट भी करते हैं, लेकिन हम लोग सेलिब्रेट तो नहीं करते, लेकिन अब जैसे स्कूल में हो रहे हैं, फंक्शन हो रहे हैं, पार्टीज़ हो रही हैं, तो घर के आसपास भी देखे तो सारे लोगों ने घरों को डेकोरेट किया हुआ है। तो फिर हमारे बच्चे जो है, हम जितने भी मुस्लिम हैं, हमारे बच्चे भी पूछते हैं इस बारे में ना, तो मैंने अभी रेहान को ये चीज़ें बताना शुरू की हैं कि लाइक रेहान को पता होता है कि हम मुस्लिम हैं, हम ये चीज़ें नहीं खाते, हलाल हराम का उनको पता है, नमाज का उनको पता है, इन चीज़ों का पता है। तो इस दफ़ा जो है ना, ये क्रिसमस जो हुई है इसके बारे में भी मैंने उनको थोड़ा बहुत बताया था, बहुत ज़्यादा नहीं बताया, अभी उनकी इतनी एज नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने उनको बताया था। तो रेहान जो है वो क्रिसमस लाइट्स देख के आए हैं सारे घरों में, तो मुझे कह रहे थे कि मैंने भी डेकोरेट करना है मामा, क्या हम डेकोरेट कर सकते हैं? हम, मुझे पता है, आगे से कहता है मुझे पता है हम मुस्लिम्स हैं, बट हम डेकोरेट कर सकते हैं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं कुछ लाइट्स लेके लगाऊं। तो फिर इसके लिए मुझे दिमाग में एक बहुत ही प्यारा सा आइडिया आया है, मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है सबके बच्चे होते हैं तो सबके ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। ये देखिए, ये ना मेरे जो लिविंग रूम में ये बहुत ही प्यारी सी जो है ये लगी हुई है यहाँ पे वॉल के ऊपर। तो मैंने जो है सोचा है कि इसके साइड्स पे मेरे रेहान को लाइट्स लगा के देती हूँ। मैंने कहा रेहान आए, हम पता है क्या करते हैं, हम लाइट्स लगाते हैं अल्लाह मियाँ का ये जो लगा हुआ है ना इसकी साइड पे, और ये देखो अल्लाह मियाँ का घर भी है, इस पे लगाएंगे। कैसा लगा आपको आइडिया, मुझे बताइए। जनाब, अगर आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में, और जब मैं इस पे लाइटिंग करूँगी फिर भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और रिहान का रिएक्शन भी शेयर करूँगी कि वो क्या कहते हैं। और ये छोटी छोटी बातें इसलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि चलो आपके भी साथ में हेल्प हो जाए। ऑब्वियसली एक प्लेटफॉर्म है तो फिर हम एक अच्छी चीज़ें भी एक दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करें। यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।